दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने कल कमाल कर दिया। आप देख सकते हो कि 6% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ये जो तेजी बन रही है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो है बिजनेस। इस समय मेटल सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। सिर्फ वेदांता की बात नहीं, दूसरी कंपनियां भी बहुत अच्छा करी है। टाटा स्टील ने भी नया हाई बनाया। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये डीमर्जर इसका होने जा रहा है, जिससे लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा संचार हुआ है कि ये आने वाले समय में बहुत बेहतर कर सकते हैं। कंपनी का एक शेयर हमें 4 शेयर का फायदा दे सकता है। हर कंपनी में हमारी पास हिस्सेदारी होगी। इसने एक पूरा माहौल बदल दिया। अब नवमा ने यहाँ पे जबरदस्त टारगेट भी दे दिया है। नवमा बहुत ज्यादा बुलिश है इस समय वेदांता को लेकर। तो क्या है आगे की संभावना, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, ये होता मैं हूं आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 676 पर क्लोजिंग थी। कल जम के खरीदारी हुई और आज बाजार क्लोज है क्योंकि मुंबई में इलेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि एक फ्रेश हाई बन चुका है स्टॉक का 679 का। 363 से जो शुरुआती स्टॉक का दौड़ना वो 679 तक आ चुका है और मार्केट कैप भी 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो आप देखिए 3 मंथ का जो हाई है 179 का जो इसने कल बनाया और ये इसका 1 ईयर और 3 ईयर 5 ईयर का हाई देखने को मिलेगा। यानी बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना दिया। जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ इस समय स्टॉक दिखाई दे रहा है। काफी तेजी से दौड़ रहा है। अब आप देखिए पिछले दिनों जब खबर निकल कर आई कि अनिल अग्रवाल के जो इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई अचानक, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट भी हुई। स्टॉक एक बार 600 के नीचे चला गया था लेकिन फिर से वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। 3 मंथ का जो लो है वो 467 के आसपास है। वहां से काफी बेहतर कर चुका है। यहाँ पे 1 ईयर का लो 363 था। तो आप देख लो कि लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका 3 ईयर का लो मात्र 208 के आसपास था, जबकि 5 ईयर का लो 160 था। तो काफी जबरदस्त करता हुआ स्टॉक आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखे तो 1 वीक का जो हाई बना वो काफी अच्छा रहा और 8.69% का इसने पॉजिटिव रेटिंग है पिछले एक सप्ताह में। एक महीने में यहाँ पे देखें तो 24.3% के आसपास की जबरदस्त तेजी बनी है, जबकि 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 40.99%, लगभग 41% के आसपास का जबरदस्त रिटर्न दिया पिछले 3 महीनों में। बात करें 6 मंथ की तो यहाँ पे 52% के आसपास का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, जबकि 9th मंथ की बात करें तो यहाँ पे 77.76% के आसपास की तेजी बनी। अगर आप देखें तो ये ग्राफ लगातार बढ़ा है और बहुत बेहतर साल दर साल क्वार्टर दर क्वार्टर काफी अच्छा कंपनी कर रही है। तो ये आप देख सकते हो कि जो शानदार तेजी बनी है 14 जनवरी को, और आप देख सकते हो कि मकर संक्रांति का गिफ्ट मिला है स्टॉक को। स्टॉक सीधा 6.6% की तेजी के साथ 679 तक पहुंच गया। इसका 50 रुपये का एक फ्रेश हाई बना और इसके बाद आप देखिए 675 पर यह सेटल भी हुआ। तो इस तेजी की वजह से ब्रोकरेज फर्म नोमा ने अपना एक जो नया टारगेट सेट कर दिया और बाई की रेटिंग कर दी है। तो अब नोमा इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनको लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिले स्टॉक यहाँ से और बेहतर कर सकता है। तो नोमा की तरफ से जो लेटेस्ट नई रिपोर्ट जारी की गई उसमें कहा है कि यहाँ पे नोमा ने देख सकते हो कि 5 अलग अलग जो एंटिटीज में कंपनी का डीमर्जर जो है उसको कानूनी मंजूरी मिलने के आखिरी चरण में ये आ चुका है। यानी जल्द ही डीमर्जर का पूरा मामला कंप्लीट होने जा रहा है। इससे शेयर धारकों के लिए वैल्यू अनलॉक होगी। कमोडिटीज की कीमतें लगातार काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और इनपुट कॉस्ट कम हो रही है। वॉल्यूम ग्रोथ से निवेशकों को निवेश का नजरिया और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इस समय सारा का सारा जो वातावरण है वेदांता के फेवर में। एक तरफ तो डीमर्जर और दूसरी तरफ मेटल की कीमतें। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच ने वेदांता के डीमर्जर को 9 जनवरी 2026 को मंजूरी दे दी है और आप समझ सकते हो कि बड़ा जो स्ट्रगल इसका खत्म हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेदांता को लेकर ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि फाइनेंस 2027 के लिए जो एबिटाडा है उसका अनुमान 17% के आसपास और वित्त वर्ष 2028 के लिए 8% तक उन्होंने बढ़ा दिया है। तो नोमा के नोट में कहा गया है कि कमोडिटी की ऊंची कीमतें वेदांता के एबिटाडा की वित्त वर्ष 2025-28 के दौरान 20% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यानी CAGR से बढ़ने के जो आगे का रास्ता उसके लिए मदद करेगी। तो बिल्कुल वेदांता को लेकर ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा बुलिश है। यहाँ पे अगर हम बात करें Q2 की तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें 37.9% की ऑन बेसिस पे कमी आई थी, जो 3,479 करोड़ तक पहुंचा था।
पिछले एक साल पहले 5,603 करोड़ के आसपास का कंपनी का प्रॉफिट था, लेकिन जो इनकम है वो 40,464 करोड़ तक पहुंच गई है, जो सितंबर 2024 यानी पिछले साल 38,934 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की इनकम तो बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट में कमी आई थी। स्टैंडअलोन बेसिस पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू 74,295 करोड़ के आसपास है वित्त वर्ष 2025 के लिए, और जो प्रॉफिट है वो 17,298 करोड़ के आसपास रहा था। तो उम्मीद है कि इस बार जैसे कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो आंकड़े उत्साहवर्धक रहेंगे, ऐसी संभावना बन रही है। तो डीमर्जर अंतिम चरण में आ चुका है। 5 अलग-अलग कंपनियां बनने जा रही है। डीमर्जर को लेकर क्लियरेंस आखिरी चरण में। डीमर्जर के प्लान के तहत एल्यूमीनियम, ऑयल एंड गैस, पावर, आयरन एंड स्टील और मौजूदा वेदांता, ये जिसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड शामिल रहेगी, और ये 5 सेपरेट कंपनियां बन जाएगी। शेयर बाजार में अलग-अलग इनको सबको लिस्ट किया जाएगा और हर बिजनेस की अलग-अलग पहचान बनेगी। वैल्यूएशन ज़्यादा पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ पड़ रहा है। तो काफ़ी सारा फायदा होने जा रहा है निवेशकों को। तो यहाँ पे वेदांता को लेकर देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस क्यों बुलिश है। उसके पीछे की वजह कि एक तो डीमर्जर जो है आखिरी स्टेज में आ गया है, लगभग सभी मंजूरियां मिल चुकी है, यानी जल्द ही डीमर्जर कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ जाएगी। डीमर्जर से शेयर होल्डर के लिए वैल्यू अनलॉक होने की उम्मीद है। तीसरा जो है कि कमोडिटी कीमतें बढ़ने से कामकाजी मुनाफे का अनुमान बढ़ाया गया है। ब्रोकरेज हाउस ने फाइनेंस 2027 के कामकाजी मुनाफे एबिटाडा का अनुमान 17% तक बढ़ाया गया है, और 28 के लिए कामकाजी मुनाफे का एबिटाडा 8% बढ़ाया गया है। फाइनेंस 2025-28 का औसत एबिटाडा करीब 20% सीएजी से बढ़ने की उम्मीद है। तो ये देख सकते हो कि एल्यूमिनियम जिंक का कारोबार जो आगे जाके अलग होंगे, और इससे वैल्यूएशन आकर्षक होगी और सबको फायदा होगा। तो ये सारी वजह बन रही है इस समय वेदांता में तेजी की। तो आप देख सकते हो कि आने वाले 10 सालों में यहाँ पे जो मेटल सेक्टर है उसमें काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा। मेटल की प्राइस काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो वेदांता जो मेटल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है उसको डेफिनेटली फायदा होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की है ब्रोकरेज हाउस ने। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि डीमर्जर के बाद वेदांता एल्यूमिनियम फाइनेंस 2027-28 में 15 रुपए का डिविडेंड जारी कर सकते हैं, यानी आपको और ज़बरदस्त डिविडेंड मिलेगा। डीमर्जर के बाद डिविडेंड का आपको ज़बरदस्त फायदा हो सकता है। वेदांता लिमिटेड 5 रुपीज़ के हिसाब से डिविडेंड बांट सकती है। तो वेदांता एल्यूमिनियम के पास बाल्को का 51% का स्टेक होगा, जबकि वेदांता लिमिटेड के पास हिंदुस्तान जिंक का 63.4% का स्टेक है। इंटरनेशनल जिंक अन्य बिजनेस भी रहेंगे। कर्ज की बात करें तो डीमर्जर के समय कुल कर्ज को सभी एंटिटी में बांट दिया जाएगा, जिससे कर्ज का बोझ भी कम हो जाएगा। 30 सितंबर 2025 के आधार पर कंपनी का कुल कर्ज 62,063 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि ग्रॉस डेट 83,544 करोड़ के आसपास। तो डीमर्जर के बाद आप देखें तो डिविडेंड का तोहफा और शानदार मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे डीमर्जर के टाइमलाइन की बात हो, सितंबर 2023 में बोर्ड ने इसका फैसला किया था। जुलाई 2024 में बीएसई एनएससी से मिला इसको एनओसी, लैंडर और इक्विटी शेयर होल्डर से भी मंजूरी मिली 25 फरवरी को, और 25 नवंबर को एनसीएलटी ने सेकंड मोशन हियरिंग कंप्लीट कर दी, और बाद में 25 दिसंबर और 26 जनवरी को एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी मिल गई। पावर बिजनेस के डीमर्जर को भी 9 जनवरी को मंजूरी मिल गई, और 26 मार्च को आरओसी का अप्रूवल मिल गया। इसके अलावा देखिए तो मार्च 26 लिस्टिंग और स्टॉक की ट्रेडिंग संभव है। तो ये डेट आ चुके कि समझो कि इसकी जो लिस्टिंग होगी वो इस मार्च महीने 2026 तक क्वार्टर 1 तक आने की उम्मीद है, यानी लिस्टिंग और एक तरह से हमारे पास इसकी ट्रेडिंग की डेट भी आ चुकी है। तो आरओसी का अप्रूवल मार्च 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा। आने वाले मतलब 2 से 3 महीनों के अंदर इसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी, यानी अंतिम दौर में आ चुका है पूरा मामला। आपके लिए एक अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।